मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हुकूमती जांच को चैलेंज करने वाली उनकी अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। हाई कोर्ट के मुताबिक परमबीर सिंह अर्जी नाकाबिल समाअत है। दरअसल परमबीर सिंह ने उनके खिलाफ शुरू की गई जांच को अदालत में चैलेंज किया था। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत ने अक़लियती तबके की ख़वातीन को ख़ुसूसी हक़ देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में अक़लियतों से वाबस्ता यूं तो कई इदारे हैं, मगर आज़ादी के बाद से अब तक किसी भी अक़लियती इदारे में ख़वातीन मुलाजिम का तक़र्रुर नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश वज़ारत अक़लियती फ़लाह व बहबूद ने मसाजिद कमेटी, हज कमेटी, वक्फ़ बोर्ड, मुतवल्ली कमेटी में ख़वातीन के तक़र्रुरी का फैसला किया है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, ये बताएं कि जो मध्य प्रदेश सरकार का ये फैसला है ख़वातीन को तक़र्रुर करने का, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? मुनज़्ज़म मैं बता दें कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हुकूमत का एक बड़ा फैसला, और फैसला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद मध्य प्रदेश में किसी हुकूमत ने तय किया है कि अक़लियती इदारों में ख़वातीन का तक़र्रुर किया जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें, हज कमेटी की बात करें, वक्फ़ बोर्ड की बात करें, मसाजिद कमेटी की बात करें, हज हाउस या फिर दूसरे इदारों की बात करें, वहाँ पर जो है मर्द तो है लेकिन आज तक किसी औरत को दाखिला नहीं दी गई। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई ख़वातीन यहाँ पे मौजूद है जो सोशल वर्कर, उनसे बात। नादिया, आप लोगों ने, हुकूमत ने एक फैसला किया है कि अक़लियती इदारों में महिलाओं का तक़र्रुर होगा। मैं सबसे पहले आपके ज़रिए से उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कम से कम सोचा, और हमारे जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं राम खिलावन जी, उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग उनसे मिलने गए और उन्होंने इस बात को इतना गंभीरता से लिया कि आज उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, और सीएम सर को भी उन्होंने इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो हम आपके ज़रिए सबसे पहले उनके शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ साथ मैं ये आपके ज़रिए से भाई ये बोलना चाहूँगी कि क्यों नहीं महिलाएँ हैं हर जगह मुस्लिम इदारों में क्यों नहीं उनको जगह दी जा रही है। जब वो तलाक के लिए जा सकती है, निकाह के लिए जा सकती है, काउंसलिंग के लिए जा सकती है, तो क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं कि जहां पर महिला एक महिला से ही कंफर्टेबल रहती है बात करने में, काउंसलिंग हो। जैसे मसाजिद कमेटी है, वहां पर काउंसलिंग के लिए रखा गया है। तलाक के मुद्दे आज इतने बढ़ गए हैं, इसलिए हमारे जो उलमा हैं बड़े, उन्होंने एक काउंसलिंग सेशन रखा है। लेकिन वहां पर भी हमारी बहन से एक हमारा भाई जो वहां पर रखा गया है काउंसलिंग के लिए, वो उनसे बात कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे जो काउंसलिंग हो रही है वहाँ पे भी खातून नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, वहाँ पर कोई खातून नहीं है। यहाँ तक कि जो अपने हज कमेटी है, वहाँ पर से हज के लिए हमारी बहनें, माँ बहनें जाती हैं, तो बहुत से ऐसे मसले मसाइल होते हैं जिसमें एक बहन अपनी बहन से ही बात कर सकती है, सारी चीज़ों की तफसील में बात कर सकती है, ना कि इस तरह से परेशान होगी। क्योंकि कोई बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, वहाँ पर जा रही हैं, हज के लिए जा रही हैं, कैसे अरकान है, क्या है, तो वो एक मर्द अगर भाई हमारा बताएगा, उसके बनिस्बत अगर हमारी एक बहन बताएगी तो शायद वो ज़्यादा बेहतर चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि जिस तरह वक्फ बोर्ड है पूरे मध्य प्रदेश में, क्या दफातर तमाम चीज़ें हैं, मुतल्लिक कमेटियाँ भी हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के ऑफिस में भी आज तक 70 सालों में 1956 में मध्य प्रदेश बना, हुकूमतें बदलती रही, कांग्रेस भी आई हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं कि इन औजारों में औरत भी हो सकती है। जी बिल्कुल, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहे, किसी ने महिलाओं का नहीं सोचा। जबकि हम बहुत बड़ी आबादी हैं एक हिंदुस्तान की, और हमें ऐसे कैसे इग्नोर किया जा सकता है, कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी, और इस चीज़ को जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि सीएम सर हो या हमारी केंद्र सरकार हो, मोदी सर हो, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा आगे से आगे रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में बात की है, तो इस पक्ष में भी क्यों नहीं जल्द से कार्रवाई होना चाहिए और इसके ऊपर सख्त निर्णय लेना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन अभी ऐलान किया गया, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, और ये सरकारी बयान भी हो सकता है, सियासी बयान भी हो सकता है। तो तभी तो मैंने कहा जल्द कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होगी तभी तो उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा, और ठोस निर्णय लिया जाए कि वाकई हम जल्द से जल्द जाके वहां पर बैठे। और आपको ये चीज और मैं बता दूं, ये मुझे खुशी होती है कहते हुए, क्योंकि एक मैं महिला हूं, कि आज तक जितने भी करप्ट लोग सामने आए हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे आए, उसमें कोई महिला सामने नहीं आई। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि एक महिला जो होती है हर चीज को किस तरह से लेके चलती है, वो वही जानती है सारी चीज। और इतने बड़े इदारे हैं, मुस्लिम इदारे हैं बहुत सारे, वहां पर महिलाएं नहीं। अभी हमने कुछ 2 साल पहले आपने सुना होगा, देखा भी होगा, हम लोगों ने वहां पर एक सम्मेलन
करवाया था जो शेर काजी साहब की सरपरस्ती में हुआ था। तो हमने पूरे एहतराम के साथ बड़े लोगों का अदब करते हुए हमारी सारी बहनों ने, महिलाओं ने टीम को जिस तरह से, क्योंकि मुस्लिम इदारों में एक हर चीज़ की गाइडलाइन होती है कि भाई महिलाएं यहाँ बैठी हैं या इस तरह से रहें या भाई हैं हमारे, तो हमने उस चीज़ की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बहुत अच्छे पैमाने पे बहुत अच्छी तरह से उस आयोजन का संपन्न किया था। खुशाइंद कदम है मध्य प्रदेश हुकूमत का। मुनज़्ज़ा की जो है पहली बार जो है मध्य प्रदेश में वो 1 नवंबर 1956 को बना था। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की सरकार रही है और वहां पर जो है न्यूज़ 18 ने जो बात की, उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह से बात हो गई है और जल्द ही तकरीरों के लिए जो है अमली कार्रवाई भी शुरू होगी। बिल्कुल मेहताब आलम, काफ़ी अहम और मुस्बत फैसला लिया गया है। बिल्कुल हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में जो है ख़वातीन की तकरीरें होनी चाहिए। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका।